नमस्कार साथियों, यदि आप भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां साथियों, बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, गुड न्यूज़ है। देश भर से सभी अभ्यर्थी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बताना चाहेंगे लेक्चरर यानी कि साथियों प्रधान अध्यापक, जिसे कि हम कह सकते हैं प्रवक्ता के पदों पर यह वैकेंसी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी कि पीजीटी के पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है। जी हाँ साथियों, बताना चाहेंगे आपको सबसे पहले यदि हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू और यहाँ तक कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशलॉजी, होम साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, कोच रेसलिंग, कोच खो खो, कोच हॉकी एंड कोच फुटबॉल। जी हाँ साथियों, लगभग 4 सब्जेक्ट पर तो कोच की वैकेंसी है और बाकी के 18 सब्जेक्ट पर साथियों आपके प्रवक्ता यानी कि पीजीटी लेवल पर यह वैकेंसी होने वाली है। यदि आपने मास्टर डिग्री की हुई है, साथ में बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, या फिर आपने कोई भी योग्यता की हुई है शैक्षणिक में, जो कि मास्टर डिग्री करने के बाद में डिग्री डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो साथियों आवेदन कर सकते हैं। जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीएस हो, ईडब्ल्यूएस हो, या फिर आप डिजेबिलिटी हैंडीकैप डिजेबिलिटीज अभ्यर्थियों को भी इनमें आवेदन का मौका दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यदि हम बात करें तो लोक सेवा आयोग से ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, यानी कि पीएससी से वैकेंसी है, पब्लिक सर्विस कमीशन से। किस राज्य से निकली है, क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या डेट है फिल करने की, कैसे आपको फिल करनी है, कैसे नहीं करनी है, किस राज्य में करनी है, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ईटीसी, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि साथियों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन शॉर्टली सारी डिटेल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। साथियों पूरी वीडियो को समझिए, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। ये नहीं कि आप मेरी ही वीडियो को देखिए, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके पीडीएफ को भी इसे पढ़ करके पूरी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पूरी नॉलेज लेनी है, पूरी जानकारी लेनी है, उसी के बाद में आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, अच्छा सुनहरा अवसर है उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिरकार ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें साथियों, ये वैकेंसी निकली है आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, आरपीएससी से ये वैकेंसी निकली है और देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जो कि इसका हेडक्वार्टर अजमेर में है। और ये विज्ञापन यानी कि ये विज्ञप्ति कब रिलीज हुई है, तो मैं ये आपको बता दूं, 25 अक्टूबर 2024 को इसकी ये विज्ञप्ति रिलीज हो चुकी है साथियों। जी हाँ, देख सकते हैं आप, और इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन किया गया है एग्जाम स्कूल लेक्चरर आरपीएससी EP1 2024-25 के लिए। और साथ में इसमें दिया हुआ है आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के कुल 2202 यानी कि 2202 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है, जी हाँ परमानेंट वैकेंसी है, एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्तियों जो पद है, पदों में कमी और वृद्धि की जा सकती है। जी हाँ साथ ही ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो इन पदों को घटा भी सकता है और ये बढ़ भी सकते हैं। जी हाँ, परमानेंट वैकेंसी होने वाली है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कैटेगरी और किस, या फिर आप जनरल से हैं तो उनकी बात करें तो हम देख सकते हैं जनरल कैटेगरी जो कि अनरिजर्व्ड है, एससी है जो कि शेड्यूल्ड कास्ट है, एसटी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है, और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी जो कि आप अगर एमबीसी में है तो आप जो कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली जो कि क्लास से है यदि, और फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, तो सभी के लिए इसमें वैकेंसी दी गई है, निर्धारित की गई है। आप देख सकते हैं यदि हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी कि पीएच और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें फिजिकल हैंडीकैप में ये जो BL, HI, OA, BA, OL, BL ये सब दिया हुआ है। ये सभी साथियों एक मतलब कि इनके कोड है
यानी कि कह सकते हैं कि जो हैंडीकैप्ड, जिस कैटेगरी में हैंडीकैप्ड है उन कैटेगरी वालों के लिए ये वैकेंसी है, और जो एक्स सर्विसमैन में है उनके लिए ये वाली वैकेंसी है। तो आपको निर्धारित करनी है कि आप किस कैटेगरी से है। सबसे पहले यदि हम बात करें हिंदी में 350 है, नंबर ऑफ पोस्ट 350 दी गई है। मैं साथियों आपको वैसे बताने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि आपको ये सभी खुद से समझनी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और शायद मैं पूरी आपको जानकारी भी नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं शॉर्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यदि हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में देख सकते हैं साथियों आप, इंग्लिश में 325 पोस्ट निर्धारित की गई है। और साथ में संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 64 पोस्ट है, राजस्थानी सब्जेक्ट में 7 पोस्ट है, पंजाबी में 11 है, और साथ में देख सकते हैं उर्दू लैंग्वेज में 26 पोस्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में 90 पोस्ट निर्धारित है, पॉलिटिकल साइंस में 225 पोस्ट है, जियोग्राफी में 210 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 35 पोस्ट निर्धारित की गई है, सोशलॉजी में 16 पोस्ट है, होम साइंस में 16 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 36 पोस्ट निर्धारित की गई है। साथ में देख सकते हैं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 147 पोस्ट निर्धारित की गई है, मैथ्स की बात करें तो 153 यानी कि 153 है, और बायोलॉजी में 67 यानी कि 67 पोस्ट है। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा पोस्ट देख सकते हैं आप, 340 पोस्ट निर्धारित की गई है। ड्राइंग की बात करें तो 35 पोस्ट है, म्यूजिक टीचर की 6 पोस्ट है, और साथ में यदि हम बात करें फिजिकल एजुकेशन की तो उसमें 37 पोस्ट निर्धारित है। कोच रेसलिंग की 1 पोस्ट है, कोच खो खो की 1 पोस्ट है, कोच हॉकी की 1 पोस्ट है, तो कोच फुटबॉल की 3 पोस्ट इसमें निर्धारित की गई है। जी हाँ साथियों, कंप्लीटली सभी की जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी है साथियों वो 2202 यानी कि 2200 पोस्ट निर्धारित इसमें की गई है। जी हाँ, बहुत ही नंबर ऑफ वैकेंसी संख्या बहुत अच्छी है। सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास में इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी यानी कि योग्यता पूरी आपके पास में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये नोट दिया हुआ है, इसमें कंप्लीटली सारी जानकारी दी गई है। और जो साथियों एब्रीविएशन यूज्ड यानी कि जो GEN है जनरल है, UR है अनरिजर्व्ड है, SC है शेड्यूल्ड कास्ट है, ST है शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, OBC है अदर बैकवर्ड, इसी में आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी से है, क्योंकि ये शॉर्ट वो वहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको फुल नाम दिखाई देंगे कि आप किस कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और साथ में देख सकते हैं इसमें आगे भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आवेदन कर सकते हैं कि विधवा महिलाओं के लिए या तलाकशुदा कैंडिडेट्स है, विधवा जो कैंडिडेट्स है, शादीशुदा है, उन सभी के लिए क्या क्या इसमें रिक्तियाँ दी गई है। जो मतलब कि साथियों इसमें कंप्लीटली सभी के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी जैसे कि सामान्य व्यक्ति के तौर पर आप आवेदन करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। यदि हम साथियों शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें क्लियरली ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या मतलब कि सब्जेक्ट योग्यता होनी चाहिए, तो इसमें क्लियरली ऐसे मेंशन नहीं किया गया है, इसमें डायरेक्टली दिया गया है, वो आप मिलान कीजिएगा। एक यानी कि पद क्रम संख्या 1 से 11 तक और 13 से 15 तक के लिए आप देख सकते हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में UGC से होनी चाहिए और साथ में सब्जेक्ट डिग्री इन डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन में एक डिग्री या डिप्लोमा आपका होना चाहिए, चाहे B.Ed हो या फिर M.Ed हो। लेकिन हो सकता है यदि आप मास्टर डिग्री करने के बाद में B.Ed भी है तो भी चल सकता है इसमें, और या फिर M.Ed है तो भी चल सकता है इसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है NCTE से, यानी कि NCTE के द्वारा लिया होना चाहिए। हो सके इसमें साथियों B.Ed मान्य हो तो एक बार आपको भी चेकआउट जरूर कीजिएगा और पता कीजिएगा एक बार। पद क्रम संख्या 12 के लिए यानी कि 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दिया गया है। साथ में इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च इन होम साइंस विद डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा इसमें दिया गया है, कंपलसरी होना चाहिए। पद क्रम की बात करें तो पद क्रम संख्या 16 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में इसमें दिया हुआ है UGC से जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस,
बायो साइंस प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी इन ग्रेजुएशन लेवल होनी चाहिए डिग्री, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन में भी होना चाहिए। यानी कि सभी में आपकी डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है एजुकेशन से रिलेटेड। और साथ में यदि हम पद क्रम संख्या 17 के लिए बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और साथ में इसमें बीकॉम होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, जो कि इनके समकक्ष होनी चाहिए। साथ में साथियों इसमें दिया हुआ है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपके पास में जो कॉमर्स है, टीचिंग सब्जेक्ट, यानी कि एट लीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि अजमेर बोर्ड से आपकी होनी चाहिए, राजस्थान से। डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, यानी कि इसमें भी दिया हुआ है डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास में, जो कि एजुकेशन के लिए। पद क्रम संख्या 18 के लिए बात करें तो सेम वही है, क्राइटेरिया है एज का, तो आप सॉरी एज का नहीं साथियों, ये क्वालिफिकेशन का है, तो आपको ये चेकआउट करना है कि ये ध्यान रखना है। या तो इसमें साथियों बीएड मांगा गया है, और बीएड के साथ में यदि एमएड है या फिर वो कंपलसरी इसमें रखा गया है, तो हो सके साथियों इसमें आपका बीएड रखा ही गया है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि आपको एमएड की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ दिया हुआ है कि आपका सिर्फ इसमें यही दिया हुआ है कि साथियों साइंस विद डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। तो हो सकता है कि साथियों डिग्री भी डिग्री चलेगी या डिप्लोमा चलेगा, तो हो सकता है बीएड आपका कंपलसरी रखा गया है, इसमें बीएड आपका होना चाहिए। जी हाँ। और साथ में 19 के लिए देख सकते हैं, 19 के लिए भी म्यूजिक में आपकी डिग्री डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए अब म्यूजिक में। और साथ में इसमें ऐसा नहीं दिया गया है, म्यूजिक के लिए आपके पास में कोई भी एजुकेशन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री नहीं मांगा गया है। साथ में यदि हम बात करें पद क्रम संख्या 20 के लिए, तो इसमें देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और साथ में एमपीएड 2 इयर्स का होना चाहिए, ड्यूरेशन 2 इयर्स की है, और साथ में एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पद क्रम संख्या 21 से 24 के लिए जो कि कोच की वैकेंसी है, ये तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। और साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर में होनी चाहिए। ये सिर्फ 21 से लेकर 24 के लिए दिया गया है। साथ में देख सकते हैं आप बाकी की जानकारी इसमें लिखी हुई है कि मैं आपको वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। देख सकते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 12 के अकॉर्डिंग ग्रेड पे 4800 के अकॉर्डिंग आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा आपको। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा आपकी कम से कम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष आपकी एज रखी गई है। इनके अकॉर्डिंग आप इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। तो देख सकते हैं बाकी की जानकारी ये भी देख सकते हैं आपको रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है आयु में। तो मैं बता दूं आपको राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति यानी कि राजस्थान राज्य के SC और ST और OBC और या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष के लिए ये एज रखी गई है 5 इयर्स, और वहीं की महिलाओं के लिए रखी गई है 10 साल, और सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला यानी कि जो अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 5 इयर्स रखी गई है, और विधवा एवं विच्छिन्न विवाह प्रत्यक्ता महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं है। जी हाँ, इनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है जो डाइवोर्स के लिए है या फिर वैसे है। तो साथियों बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, बाकी के आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं जो कि कम्प्लीटली साथियों इसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको बहुत ही हिसाब से बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको समझने हैं, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। देख लीजिएगा आप साथियों इसमें चयन प्रक्रिया किस आधार पर है आपकी, नॉर्मलाइजेशन है, सामान्यकरण या फिर मॉडरेशन है, स्केलिंग है, या फिर मूल्यांकन में किस तरीके से आपका चयन प्रक्रिया होगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें दिया हुआ है तो हो सकता है हो जाए इसमें, या फिर प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट में भी हो सकते हैं, व्यवस्थित होंगे। परीक्षा का स्थान आपको उसी वक्त बता दिया जाएगा जिस वक्त आपकी परीक्षा होगी, उससे लगभग 1 वीक पहले आपको दिया जाएगा। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम दिया गया है इसमें। आवेदन अवधि यदि हम बात करें इसकी लास्ट डेट की या कैसे आपको फिल करना है, तो 5
नवंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 4 दिसंबर 2024 रात 12 बजे तक आपकी अंतिम तिथि, आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए www.rpsc.rajasthan.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। साथ ही सरकारी रिजल्ट पर भी वैकेंसी डाल दी गई है, तो आप वहां पर भी चेकआउट जरूर कर सकते हैं। SSO यानी कि SSO ID आपकी होनी चाहिए जब आप आवेदन करेंगे। यदि आप नए कैंडिडेट्स है और आप राजस्थान से नहीं है तो आपको साथियों राजस्थान की SSO ID बनवानी पड़ेगी, उसके बाद में आप आवेदन कर सकेंगे। साथियों ये वाला जो मेथड है, यदि आप राजस्थान से बाहर के हैं तो आप इस वाले मेथड को कंप्लीटली पढ़िए, उसके बाद में ही आप आवेदन कीजिएगा। आप इस मेथड से आप अपनी ID बना सकेंगे और आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं ये पूरा मेथड इसमें दिया गया है कि आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है और किस तरीके से आपको जमा करना है। देख सकते हैं इसमें यदि हम बात करें फीस की, तो फीस देख सकते हैं सामान्य व्यक्तियों के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। आरक्षित वर्ग जो कि SC और ST और पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC है, उन सभी के लिए साथ ही 400 रुपये रखी गई है और दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। और साथ ही इसमें देख सकते हैं राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आप राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हैं तो आपको साथियों किसी कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि आपको साथियों जनरल में ही काउंट किया जाएगा। जी हाँ, अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा यदि आप राजस्थान राज्य के बाहर के हैं तो। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। वैसे तो खास करके नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है। इसमें पेपर 1 जनरल स्टडीज़ है, पेपर 2 सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, जो कि देख सकते हैं क्लियरली अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है, आप फिल कर सकते हैं। जी हाँ साथ ही मैं बार बार अपनी सभी वीडियोज़ में कहता हूं कि आपको आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी, पूरा पैराग्राफ, पूरी नोटिफिकेशन PDF को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।